काल के लिए स्थगित हो गया, यानी मानसून सत्र समाप्त हो गया। आखिरी दिन भी संसद में जमकर हंगामा हुआ। अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन के मुद्दे पर विपक्ष ने विरोध किया। वहीं राघव चड्ढा को भी आज निलंबित कर दिया गया। उनके खिलाफ एक विशेषाधिकार समिति जांच भी करेगी। वहीं ओवरऑल अगर सत्र की बात करें तो इस सेशन में कुल 22 विधेयक पारित हुए। इसमें डेटा प्रोटेक्शन और जीएसटी संशोधन जैसे अहम बिल शामिल हैं। और अब समझते हैं लक्ष्मण रॉय से कि कैसा रहा संसद में ये सत्र। बताइए लक्ष्मण जी। देखिए, लगातार तीसरा सत्र था जो हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिख रहा था। इससे पहले 2 सत्र में बिल्कुल हंगामा रहा, कामकाज नहीं के बराबर हो रहा था। जब इस सत्र की शुरुआत हुई तो ऐसा लगा कि इस सत्र में भी कोई कामकाज नहीं हो पाएगा, लेकिन सरकार ने एक अलग रणनीति अपनाई कि हंगामा चलता रहेगा, विपक्ष बहिष्कार करती रहेगी, लेकिन कामकाज चलता रहेगा। यही वजह है कि विपक्ष के बहिष्कार के बावजूद सदन में कई सारे बिल पास हुए। लोकसभा की बात करें तो सिर्फ वहाँ पर कुल 22 विधेयक पास हुए। और अगर कामकाज के लिहाज से देखें तो पिछला जो लोकसभा का कामकाज था सिर्फ 34% कामकाज हुआ था, जो उससे 5 साल में सबसे कम कामकाज हुआ था। लेकिन इस बार थोड़ा सा बेहतर रहा प्रोडक्टिविटी, 45% यहाँ पे कामकाज हुआ, क्योंकि कई सारे बिल पास हुए। मिसाल के तौर पर जैसा कि आपने कहा, डेटा प्रोटेक्शन बिल पास हुआ। इसके अलावा आपको दिल्ली अध्यादेश जो बिल था वो उसे पास कराया गया। अविश्वास प्रस्ताव जो कि बहुत कम देखने को मिलते हैं, कभी कभार देखने को मिलते हैं, अविश्वास प्रस्ताव भी यहाँ पर गिरता हुआ देखा गया। तो बहुत हंगामे के बीच कई सारे बिल पास हुए। लेकिन इन सत्र के साथ ही अगले सत्र की कह सकते हैं कि रूपरेखा तय होती दिख रही है, क्योंकि अगला सत्र जो होने वाला हो जितना आम लोकसभा चुनाव के काफ़ी करीब होगा तो उसमें और ज़्यादा हंगामा होने के आसार रह सकते हैं। संसद के स्टैंडिंग कमेटी के पास जो बिल अभी गए हैं, जो आईपीसी या फिर कहें दूसरे कानून में बदलाव करने के लिए, न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के लिए, उस बिल की रिपोर्ट अगर आती है तो उस बिल पर भी चर्चा होने की कोशिश की जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये लोकसभा का सत्र, संसद का सत्र कामकाज के लिहाज से एक आखिरी सत्र कहा जा सकता है, क्योंकि अब जो भी सत्र होगा उसमें राजनीति छाई रहेगी और बहुत कम कामकाज होगा, बहुत कम समय के लिए सत्र होगा। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी।